बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 16 मार्च 2025 इतवार का दिन है। एक जानिब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की एक ऐसी लहर ने सर उठाया है कि पूरे का पूरा पाकिस्तान हिलकर रह गया है और पूरे का पूरा पाकिस्तान लहूलुहान है। सानिया जाफर एक्सप्रेस काफी था इस कौम को हिलाकर रखने के लिए, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से सीरीज ऑफ इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं उसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि इंपैक्ट क्या है। पाकिस्तान के ऊपर एक और जंग जो है वो मुसल्लत कर दी गई है और दहशतगर्दी जो है वो इस वक्त उरूज पर है। मैं अगर आपको सिर्फ कल के दिन के जब इवेंट्स की लिस्ट बताऊंगा कि कहां कहां पर क्या कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर, तो आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल कितनी दगरगू है। लेकिन इस सब के अंदर इंडियन रॉ और बीएलए के दो बड़े मुबैना हमले, इस हवाले से अहम तरीन डिटेल्स हैं। साथ ही साथ हाफिज सईद के हवाले से इस वक्त खबरें चल रही थीं और पूरी रात ये खबरें चलती रहीं कि हाफिज सईद को मार दिया गया है, एक हमला हुआ है जेहलम के करीब काफिले पर। इस वक्त हाफिज सईद कहां पर हैं, किस हालत में है और इंडियन मीडिया जो है वो इस वक्त क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, इस हवाले से भी मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, ये बात करने का हमें हक हासिल है कि ये सारी की सारी चीजें जो हो रही हैं ये सिक्योरिटी फेलियर्स हैं और जिस तरह से दहशतगर्दी की लहर सर उठा रही है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में कौम इकट्ठी है। लेकिन तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। हम दहशतगर्दों को तो ये नहीं कह सकते कि आपने दहशतगर्दी क्यों की, लेकिन जिनका काम है दहशतगर्दी रोकना, हम उनसे जरूर पूछ सकते हैं कि मुल्क इस नहज पर क्यों पहुंचा। अब अगर हम कल के इवेंट्स की ही डिटेल्स उठा लें, सानिया जाफर एक्सप्रेस हुआ, उससे पहले बन्नू कैंट पर हमला हुआ, ये सब कुछ पिछले एक हफ्ते के अंदर हुआ है। और अगर सिर्फ कल के दिन की 15 मार्च के दिन की डिटेल्स उठाएं तो आपको पता चलेगा कि पेशावर में थाना अरमड़ की हदूद में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में मुफ्ती मुनीर शाकिर जो है वो शहीद हो गए। फिर इसके साथ ही साथ कल एक और इंसिडेंट हुआ और कोयटा के इलाके करानी में एटीएफ की मोबाइल के करीब एक धमाका हुआ, जिससे एक अहलकार शहीद और 6 अहलकार जो हैं वो जख्मी हो गए। मतलब आप अंदाजा करें ये कल का इंसिडेंट है और कोयटा के अंदर एक अहलकार शहीद हुआ, 6 जख्मी हुए। धमाके की नौयत का अंदाजा नहीं लगाया जा सका। इब्तदाई तलात के मुताबिक बारूदी मवाद जो है वो वहां पर एटीएफ की मोबाइल के करीब लगा हुआ था और वहां पर जी ये उड़ा दिया गया बारूदी मवाद और एटीएफ की जो मोबाइल है वो उड़ा दी गई। यानी कि ये इंसदाद दहशतगर्दी की जो फोर्स है उसके हवाले से। फिर आप ये देखें कि इसके साथ ही साथ बन्नू में बैक वक्त 3 मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस पर दस्ती बम हमले हुए। खैबर पख्तूनख्वा का जिला है बन्नू, उसमें बैक वक्त 2 पुलिस स्टेशन और 1 पुलिस चौकी पर दस्ती बम हमले किए गए। और इस सब के अंदर आप अंदाजा करें कि बलोचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक इस वक्त हो क्या रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस को डायरेक्टली निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो एटीएफ के जवान हो, चाहे वो पुलिस फोर्स हो। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त पुलिस स्टेशन और 2 पुलिस स्टेशन और 1 पुलिस चौकी खैबर पख्तूनख्वा, फिर एटीएफ की मोबाइल जो मैंने आपको बलूचिस्तान के अंदर बताई। इसके साथ ही साथ लकी मरवत में 2 थानों पर भी दहशतगर्दों ने हमला किया। ऑल्दो फौरी जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों के ये हमले जो हैं ये नाकाम हो गए। अब ये सब कुछ पिछले 24 घंटे में हुआ है, सब कुछ। और ये हाफिज सईद वाला इंसिडेंट जो है लश्कर और जमातुल दावा के हवाले से, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। इसके साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से यह भी पता चला कि 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां भी हुई सिक्योरिटी फोर्सेज की और 9 दहशतगर्द जो हैं वो मारे भी गए। दिस इज जस्ट व्हाट हैपेंड इन द लास्ट 24 आवर्स। अब जरा आ जाते हैं नाज़रीन इकराम हाफिज सईद वाले मामले के ऊपर। अब भारत का जो मीडिया है वो कल रात से एक क्लेम कर रहा था और कल रात को यह क्लेम किया गया कि हाफिज सईद जो है, हाफिज सईद को मार दिया गया है और एक हमला हुआ है और हमने जी ये काम कर दिया है। अच्छा, हाफिज सईद जो है इनके हवाले से मैं आपको यह बता दूं कि हाफिज सईद को 31 साल की जेल हुई है। हाफिज सईद जो है वो अपेरेंटली ये क्लेम किया जाता है कि वो अपने घर के अंदर नजरबंद हैं, हाउस अरेस्ट हैं। ऑल्दो भारतीय मीडिया जो है वो ये बात करता है और भारत जो है वो ये एलिगेशंस लगाता है कि वो फ्री मूवमेंट की उन्हें राइट जो है वो अवेलेबल है और ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए जी जेल हुई है। ये भारत का मौक़िफ़ है, ऑल्दो पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये नहीं है। पाकिस्तान के अंदर लश्कर तैयबा जो है उसके बेसिकली फाउंडर के तौर पर
ये जो ग्रुप है इसके ऊपर भारत मुंबई अटैक्स और फिर मकबूजा वादी के अंदर जो मामलात हैं उनके ऊपर बात करता है, लेकिन टेरर फाइनेंसिंग के केसेस के अंदर हाफिज सईद को 31 साल की जेल भी हुई है। अब कल रात से नाज़रीन इकराम भारतीय मीडिया ने यह रिपोर्टिंग स्टार्ट कर दी कि हाफिज सईद को मार दिया गया है, हमने ये काम कर दिया है, वी हैव बीन सक्सेसफुल। बहुत ज्यादा ढिंडोरा पीटना शुरू हो गया। हमने रात को ही अपने सोर्सेज से कंफर्म किया तो पता चला कि हाफिज सईद के ऊपर एक तो ये हमला था भी नहीं, ऑल्दो पता नहीं अब उन्होंने शायद ये सोच कर कि हाफिज सईद पर ये हमला कर रहे हैं, लेकिन इसमें यह बताया गया कि हाफिज सईद वॉज सेफ एंड साउंड इन लाहौर, यानी कि हाफिज सईद महफूज रहे। लेकिन यहां पर जो आम चीज़ है, अब जो क्लेम भारतीय मीडिया कर रहा है और इंडिया टुडे भी है, इसके अलावा बिजनेस स्टैंडर्ड भी है, हिंदुस्तान टाइम्स भी है, न्यूज़ 18 भी है, वो इस सब के अंदर क्या क्लेम कर रहे हैं। फिर मैं जो BLA का एक हमला है बहुत बड़ा सिक्योरिटी फोर्सेस पर, उस पर आता हूं। नाज़रीन इकराम ये क्लेम कर रहे हैं कि हाफिज सईद जो है उनका एक नेफ्यू जिसका नाम है अबू कताल के नाम से वो मशहूर है, एंड उसे बेसिकली जिला झेलम की तहसील दीना में लश्कर तैयबा के कमांडर अबू कताल को 3 दीगर साथियों के हमरा नामालूम मुसल्लह अफराद ने गोली मारकर मार दिया और एक शख्स जख्मी भी हुआ। और इसमें भारतीय मीडिया तो ये शुरू में कहता रहा कि जी जो जख्मी है वो बेसिकली हाफिज सईद है, लेकिन ऐसा जो है वो कंफर्म भी नहीं हो सका और इस इंसिडेंट की भी अभी तक कोई कंफर्मेशन जो है या तरदीद या तस्दीक जो है वो नहीं आई। अब इसमें यह बताया जा रहा है कि जी बिजनेस स्टैंडर्ड ये रिपोर्ट कर रहा है कि जी अबू कताल जो कि सबसे बड़ा साथी था हाफिज सईद का, मार दिया है, ऑल वी नो। अच्छा, इसके साथ साथ हिंदुस्तान टाइम्स जो है वो कह रहा है कि जी रजौड़ी अटैक का मास्टरमाइंड अबू कताल था और इसके अंदर 7 लोग मरे थे भारत के अंदर और 13 जो है वो जख्मी हुए थे। और जो फिर मुंबई अटैक्स के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का अब इसके अंदर पूछा जा रहा है कि जी फेट अब क्या होगा, और इस तरह की चीज़ों के ऊपर अब ये रिपोर्टिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है भारतीय मीडिया के अंदर। और इंडियन मीडिया जो है, लेट्स सी कि वो किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। लेकिन ये इसमें वो इनडायरेक्ट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ये हमारी एक नामालूम सी कार्रवाई है जो हमने पाकिस्तान के अंदर जाकर कर दी। ऑल्दो इतना भी आसान चीज़ें नहीं होती और इतना भी सादा नहीं होता मामला, लेकिन ये एक इंतहाई तशवीशनाक चीज़ है, इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट है कि हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। नॉट जस्ट दिस इंसिडेंट जो मैंने आपके सामने बाकी डिटेल्स रखी सिर्फ 24 घंटे की, उनसे आपको मामलात की संगीनी का इदराक हो जाएगा कि पाकिस्तान की दुश्मन जो है वो इस वक्त पाकिस्तान पर टूट पड़े हैं और हम कहां पर खड़े हैं, हमारी प्रेफरेंसेस क्या हैं। क्या हमारी प्रेफरेंसेस सिर्फ ये हैं कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ काम करना है? क्या हमारी प्रेफरेंसेस ये हैं कि हमने PTI के बंदे उठाने हैं? और अगर इंसदाद दहशतगर्दी के महकमे जो हैं वो भी जाकर PTI के बंदे उठाने पे लग पड़े तो फिर दहशतगर्दों को कौन देखेगा, दहशतगर्द कौन उठाएगा? ये सारी की सारी चीज़ें ज़ाहिर बात है कौम के ज़हन में आती हैं। इसीलिए एक बहुत बड़े नेशनल कंसेंसस की ज़रूरत है, इसीलिए एक बहुत बड़े नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है। उस डायलॉग के अंदर इमरान खान साहब भी बैठे। अच्छा, अब जो बलूचिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है मैं उसकी डिटेल्स भी आपके सामने रख देता हूं। बलूचिस्तान में नोशकी दलबंदीन शाहराह पर बस के करीब धमाका हुआ है। इस धमाके में 5 अफराद जान से गए हैं और 10 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक नोशकी दलबंदीन शाहराह पर बस के करीब धमाका हुआ जिसके नतीजे में यह बताया गया है कि भारी नुकसान हुआ है। धमाके में 2 जख्मियों की हालत भी तशवीशनाक है। इब्तदाई तहकीकात से धमाका खुदकुश मालूम होता है। इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकराई। दूसरी जानिब बताया यह जा रहा है कि अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और यह नाज़रीन इकराम इंतहाई अलार्मिंग चीज़ है, ज़ाहिर बात है। और इस वाक़े के पीछे, इस दहशतगर्दी के सानहे के पीछे भी ये बताया जा रहा है कि BLA जो कि बलूचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीम है, और फिर आपको पता है कि BLA का नेक्सस जो है वो किसके साथ है वो भी हम सब बखूबी जानते हैं। तो ये वो डिटेल्स हैं जो कि इस वक्त बहुत अलार्मिंग हैं। ये पाकिस्तान की सरजमीन पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं और आप ये देखें कि अब से कुछ देर पहले यानी कि आज इतवार के दिन सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी पर हमले के हवाले से चीज़ बताई जा रही है। और इसमें अब जो इंडिपेंडेंट उर्दू है वो ये बता रहा है कि ये जो नोशकी के अंदर हमला हुआ है ये सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला हुआ है जिसमें 5 अफराद शहीद जबकि 10 जख्मी हुए हैं। और ये इंतहाई खतरनाक चीज़ है, ये इंतहाई खतरनाक चीज़ है। ये क्वेटा से नोकंडी जाने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर जो अटैक हुआ है और जख्मी जो है उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है। FC एहलकारों के काफिले को बेसिकली निशाना बनाया गया जिसमें 7 बसें 2 गाड़ियां शामिल थीं। हमले के नतीजे में हुकाम के मुताबिक 3 FC एहलकार और 2 आम शहरी जो हैं वो जान से
गए हैं, जबकि 2 ज़ख्मी जो हैं उसमें मैं आपको बता दूं कि वो इस वक्त तशवीशनाक हैं। एक बयान में सिक्योरिटी हुकाम ने कहा है कि खुदकुश हमलावर के अलावा 3 दहशतगर्द इब्तदाई फायरिंग के तबादले में मारे भी गए हैं, यानी इट वॉज नॉट जस्ट खुदकुश हमला। इसके साथ साथ जो दहशतगर्द हैं उन्होंने धावा भी बोला और ये भी एक उसी तर्ज का अटैक था जो इससे पहले किया गया, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।